बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा जो कि ऐसा महसूस हो रहा था और बहुत से लोगों का ये समझना था कि अब थम चुका है और जंग के जितने बादल मंडला रहे थे वो बादल भी छट चुके हैं। अब वो तमाम तर अंदाज़े, वो तमाम तर जो एस्टिमेट्स थे वो गलत साबित हो चुके हैं और इस वक्त बात जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी से बहुत आगे पहुंच चुकी है और इस सब के अंदर रूस की जानिब से यूक्रेन पर पहले हमले की इस वक्त मुसद्दिक़ा इत्तलात और जो दावे हो रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, नेटो की जानिब से और रूस के मुखालिफ तमाम तर वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, वो बड़ी अलार्मिंग है। और इस सारे के सारे मामले पर नेटो इत्तेहाद जो है वो भी खामोश नहीं बैठा। क्या रूस इस वक्त एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? क्या रूस इस वक्त एक प्रिटेक्स्ट ढूंढ रहा है, यानी कि बहाना, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर जो चाहे कर दे और जिसे बहाना बनाकर वो यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा ले? इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खबरें हैं वो भी चलवाई जाएंगी ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। इस सब में नाज़रीन कराम आपको ये मालूम होगा कि रशिया ने अपनी कुछ फौजी दस्ते जो हैं और कुछ मशक़ें जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पर की, वहाँ से अपने फौजियों को कहा कि आप लोग वापस अपने बेसिस में आ जाएं। इस बात पर बहुत से लोगों ने ये अंदाजे लगाए, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से तज्जियाकार जो हैं और बहुत से एनालिसिस करने वाले लोगों ने ये बात कही कि जी जंग छट गई है, बिल्कुल सारा मामला जो है वो झाग की तरह बैठ गया। अलबत्ता मामला ये नहीं था। रूस ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी और सिर्फ एक छोटी सी जगह से अपने कुछ फौजी वापस बुलाए। उसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर तारीख का बदतरीन साइबर हमला कर दिया। अब अगर आप वो पॉलिसी पेपर पढ़ें जो कि बाइडन ने अपने तमाम तर इत्तेहादियों को एक ख़त लिखा और वो लीक हुआ, उसमें रशिया का जो एक तरीक़ाकार है कि रशिया ने किस तरह से यूक्रेन पर कब्जा करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइबर अटैक्स थी और रशिया ने उसका एक ट्रेलर जो है वो लॉन्च कर दिया था। अब जो मामलात हो रहे हैं वो बड़े ही गंभीर हैं और रशिया की तरफ से किसी भी सूरत डी एस्केलेशन नहीं हो रही और रशिया किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ये गल्फ न्यूज़ की खबर जो है, ये लेटेस्ट खबर चंद घंटे पहले की देख सकते हैं। रशियाज मिलिट्री बिल्डअप नियर यूक्रेन इज ग्रोइंग नॉट श्रिंकिंग वॉर्न्स वेस्ट। वेस्टर्न ममालिक जो हैं उन्होंने ये वार्निंग जारी की है कि रशिया का यूक्रेन के करीब मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो श्रिंक नहीं कर रहा, वो पीछे की तरफ नहीं आ रहे, वो डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जा रहे। और रशिया का सिर्फ एक मूव की बुनियाद पर यह कहना कि जंग टल गई है, ये बिल्कुल गलत होगा। इसके साथ ही साथ रशिया ने कुछ और भी किया है, आप ये देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया एक्सपेल्स नंबर 2 यूएस डिप्लोमेट फ्रॉम एम्बेसी इन मॉस्को अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि रशिया ने जो मॉस्को के अंदर अमेरिकी एम्बेसी है उसका जो नंबर 2 पर टॉप रैंकिंग सेकंड इन कमांड जिसे आप कहते हैं 2IC जो है, उसे एक्सपेल कर दिया है अपने मुल्क से नापसंदीदा शख्सियत करार देकर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन विल डिलीवर रिमार्क्स लेटर ऑन रशियाज थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं वो अभी एक तफसीली बयान जारी करेंगे कि रशिया आलमी अमन और सलामती के लिए किस तरह एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब इस सब में जो मामलात हुए हैं वो ये हैं कि रशिया के हवाले से और रशिया के हिमायत याफ्ता आपने कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बेसिक हैं, जो हम अपने चैनल के ज़रिए समझाते भी रहे जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा जो है इसका आगाज़ हुआ, कि देखें रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर बहुत सी ऐसी प्रो रशिया आप कह सकते हैं कि जंगजू मुसल्ला गिरोह हैं जिन्हें रशिया सपोर्ट करता है और जो ये कहते हैं कि हमने रशिया के साथ मिलना है, प्रो इंडिपेंडेंस आप उन्हें कह लें। तो इस तरह के बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें रशिया इस्तेमाल करता है यूक्रेन को टफ टाइम देने के लिए प्रॉक्सीज के तौर पर, और ये दुनिया के सारे ममालिक का ये एक अजीब व गरीब सा वतीरा रहता है। इस सब के अंदर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, आप ये खबर देख सकते हैं। यूक्रेन ज़ेलेंस्की सेज प्रो रशियन फोर्सेस शेल किंडरगार्टन इन बिग प्रोवोकेशन, यानी कि हमें प्रोवोक करने और हमें इश्ताल दिलाने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश में छोटे बच्चों का, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनके किंडरगार्टन के ऊपर
शेल्स बरसाए गए हैं रशिया के हिमायत याफ्ता फौजियों की जानिब से। इसके साथ ही साथ आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख देते हैं। आप ये नाज़रीन कराम देख सकते हैं गार्डियन की खबर, शेलिंग बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट्स रेज़ेस टेंशन इन ईस्ट यूक्रेन। रशिया के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों की जानिब से, जिनके हवाले से ये बात क्लियरली कही जाती है कि वो रशिया की इजाज़त के बगैर पर भी नहीं मारते, उनकी तरफ से ये हमला किया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सब के अंदर जो वेस्ट इसे देख रहा है और इन टेंशंस को देख रहा है, वेस्ट इस वक्त सोच में पड़ा हुआ है कि हम क्या करें। क्योंकि अब आप सिनेरियो समझ लें कि रशिया ने तो अटैक किया नहीं, किंडरगार्टन पर या जहां पर भी यूक्रेन पर हमला हुआ वो हैं जी प्रो रशिया यूक्रेन के ही लोग हैं और इनके ही वहां पर आप कह सकते हैं कि अलहदगी पसंद हैं। अब जब वो हमला करेंगे तो यूक्रेन प्रोवोकेशन में प्रोवोक होकर इश्ताल में रूस पर कोई कार्रवाई करेगा और जब वो रूस पर कार्रवाई करेगा, रूस कहेगा देखें जी पहली कार्रवाई अलहदगी पसंदों ने की, हमने तो नहीं की, यूक्रेन ने बदला लिया हमसे और अब हम इसके बुनियाद बनाकर यूक्रेन के ऊपर हम फेरेंगे झाड़ू और पूरे यूक्रेन को, जिस तरह से अमेरिका का यह है कि एक लाइटनिंग अटैक होगा और उसके अंदर अमेरिका का ये खदशा है और अमेरिका इस बात की पेशगोई कर चुका है कि व्लादिमीर पुतिन के पास पूरा प्लान है, 1.5-2 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन के ऊपर रशिया के झंडे लहराए जा सकते हैं। और इस सब के अंदर आप ये खबर भी देख सकते हैं, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वजीर दिफा हैं लॉयड ऑस्टिन, यू डोंट डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर नो रीजन। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजें बगैर किसी वजह के नहीं की जाती। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि द यूएस विल स्टे विजिलेंट एज एन इंक्रीज नंबर ऑफ रशियन ट्रूप्स एज क्लोजर टू यूक्रेनियन बॉर्डर, कि यूक्रेन के बॉर्डर के करीब मजीद रशियन ट्रूप्स जो हैं वो बड़े नंबर पर जा रहे हैं और अमेरिका इस वक्त विजिलेंट है, पूरे होशो हवास में है। तो ये बातें कहना कि रशिया ने अपनी फौजें पीछे बुला ली हैं और वो एक छोटी सी चीज़ को बहुत से लोगों ने बुनियाद बनाकर उसी के ऊपर आना शुरू हो गया। अलबत्ता हमने इस मामले के ऊपर जो रिपोर्टिंग है वही रखी जो कि हकीकत पर मबनी है, ये नहीं कि जी ये मामला हो गया और सारी पेशनगोइयाँ दुरुस्त हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो खतरात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप ये यूरो न्यूज़ की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नेटो एक्यूजेज रशिया ऑफ ट्राइंग टू स्टेज प्रीटेक्स्ट टू इन्वेड यूक्रेन। नेटो ने रशिया को इस वक्त एक्यूज़ किया है ऑफिशियली कि वो इस वक्त बहाना बनाना चाहता है, प्रिटेक्स्ट बनाना चाहता है, उसका माहौल बनाना चाहता है कि वो यूक्रेन के अंदर इन्वेजन करे, वो यूक्रेन के अंदर अपनी फौजें घुसाए और यूक्रेन पर कब्जा कर ले। जो कि नाज़रीन करम सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने कहा है कि रशिया कुड स्टेज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एन इनकर्जन ओवर द बॉर्डर वेयर मॉस्को हैज स्टेशन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, जहां पर लाखों फौजी मॉस्को ऑलरेडी लगा चुका है। तो वो एक इंक्लूजन और एक मुकम्मल तौर पर धावा बोलने की बुनियाद बना सकता है। इट केम एज सेपरेटिस्ट डॉनबस रीजन एक्यूज द यूक्रेनियन आर्मी ऑफ शेलिंग देयर पोजीशंस। और इस सब के अंदर जो वहां पर नाज़रीन करम मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ पहले, बल्कि आप बोरिस जॉनसन जो है उसकी स्टेटमेंट सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किंडरगार्टन पर हमला करने वाले सेपरेटिस्ट हैं अपेरेंटली जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इनका मौक़िफ़ क्या है। आप सबसे पहले देखें, बोरिस ब्लास्ट रशिया आफ्टर द फॉल्स फ्लैग शेलिंग ऑफ किंडरगार्टन टू डिस्क्रेडिट यूक्रेन। यानी कि इस सारे के सारे मामले में रशिया ये कह रहा है कि ये एक जारी बात है कि ये पूरे का पूरा मामला यूक्रेन की फोर्सेस ने किया है। उस हवाले से जो रशिया के हिमायत याफ्ता सेपरेटिस्ट हैं उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने रखता हूँ। तो बोरिस जॉनसन का भी यही मानना है कि ये रशिया एक फॉल्स फ्लैग कर रहा है, जबकि इसके अंदर आप खलीज टाइम्स की खबर देख सकते हैं, रशिया बैक्ड यूक्रेन रिबेल्स एक्यूज गवर्नमेंट फोर्सेज ऑफ मॉर्टर अटैक्स। यानी कि रशिया के हिमायत याफ्ता जो कि यूक्रेन के बागी ग्रुप हैं और वहाँ पर अलहदगी पसंद ग्रुप हैं, उन्होंने यूक्रेन की हुकूमत गवर्नमेंट फोर्सेस को एक्यूज़ किया है कि वो इस सारे के सारे मामले में मॉर्टर अटैक कर रहे हैं। तो उनके पास जस्टिफिकेशन है कि हमने जवाबी कार्रवाई की, रशिया के पास ये जस्टिफिकेशन है कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप हमारे ऊपर वैसे ही जंग थोप रहे हैं और अगर आपने इस चीज़ का बदला हमसे लिया तो फिर हम जो मर्जी करते रहे वो फिर हम जाने और हमारा काम जाने। तो इसलिए जो सूरत हाल है जो कि पिछले 1-1.5 दिन के अंदर लग रहा था कि शायद ये झाग बैठ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई। और इस वक्त जंग के जो बादल हैं, मैंने आपके सामने उनकी खबरें रखी कि रशिया तो फौजें बढ़ा रहा है, रशिया तो इस सब के अंदर उस एक्सपैंड कर रहा है, श्रिंक नहीं कर रहा अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को अक्रॉस द यूक्रेनियन बॉर्डर। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर मजीद चीज़ें भी जैसे जैसे सामने आएंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे और इंशाल्लाह यूक्रेन और रशिया के इस तनाज़े के ऊपर हकाइक पर मबनी सच्ची मुस्तनद खबरें विद रेफरेंस विद प्रूफ के भाई खबर उठा कहाँ से रहे हैं, कोई मन गढ़त सनसनी नहीं और कोई खुद से बैठकर खबर नहीं बना रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ईमानदारी से जो जेन्युइन कवरेज है वो करें ताकि हमारे व्यूअर्स सच्ची खबर से आगाह रह सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।
जिंदाबाद।